पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पीटीआई रहनुमा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया। अशय खुरोनोश भी मजीद महंगी हो जाएंगी। वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम को खुश करने के लिए पेट्रोल की कीमतें रोक रखी थी। मजीद कहा कि डॉलर महंगा होने से भी पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों में 13% से कीमतें गिरी थी। मैं ये सोच रहा था कि इस दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जब अभी मैंने सुना कि 5 रुपये पेट्रोल की कीमत और 13 रुपये डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ है उल्टा कम होने की बजाय, जो पेट्रोल की तरसीलात होती है पूरे मुल्क में उसका एक किराया लगता है जिसको IFEM कहते हैं। ये कभी उसको मनफी कर देते थे, कभी उसको पॉजिटिव कर देते थे। सिर्फ जो है मरियम और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए महंगाई 42% हो गई है। डीजल में क्योंकि इजाफा हुआ है, कल से फिर हम देखेंगे अशिया खुर्दोश की कीमतों में इजाफा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।